पर्टिकुलर ट्रेड में एक पर्टिकुलर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है ये पुट कहाँ गया, ये जो पुट था ना ये पर्टिकुलर इसमें जो है मेरा लॉस हुआ ऑलमोस्ट 70,000 के आसपास का। एक्चुअली क्या था ना कि मैंने परसों जो है मतलब कल जो थी इसकी प्लानिंग करी थी। ये जो मोमेंटम था ना मैं थोड़ा सा पहले ओवरनाइट मैंने पुट खरीद लिया था, फिर इस मोमेंटम के चक्कर में ना ये मैंने मोमेंटम जैसे 3 बजे के आसपास मैंने प्लानिंग कर ली थी, थोड़ा सा पहले खरीद लिया, फिर इसके चक्कर में थोड़ा सा लॉस हो गया, फिर वो कवर अप होते होते मतलब घुमा फिरा के 70,000 नेट टू नेट लॉस में ये मेरा पोजीशन कटा। 339 पे था ओवरनाइट में, भाई 100 पॉइंट 50 पॉइंट कितना रिस्क रहता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद से सुबह वाले सेशन में मैंने ये कॉल का ट्रेड किया, 272 पे खरीद के 308 पे बेचा, 32,000 का यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिला। कहाँ पे ये प्लान हुआ था, ऑलमोस्ट इसी जोन, ये जोन जो है हमने बना के रखा था। क्या प्लान था कि अगर प्राइस नीचे निकल जाएगी तो मेरा पुट जो है वो कंटिन्यूएशन में जाएगा, उसमें कवर अप हो जाएगा लॉस। अगर नहीं निकलेगी तो वही मैंने पुट कट किया और फिर उसके बाद से यही कॉल में इस जगह पे एंट्री बनाई, यहीं पे इसी पॉइंट पे, फिर वो इसमें 32,000 का कवर अप हुआ। फिर शाम के टाइम में जो ना ये मैंने ट्रेड लिया हुआ था इस जगह पे, ठीक। मेरा जो पीएनएल था वो नेट टू नेट फ्लैट था, ठीक है। ये यहाँ पे जो 11,000 का लॉस आया ये नहीं था, क्योंकि यहाँ पे 1100 क्वांटिटी ट्रेड किया था इस पर्टिकुलर ट्रेड में। यहाँ पे अच्छे पॉइंट्स बन रहे थे, ये ऑलमोस्ट 290 तक गया था, ठीक है। बट हुआ क्या कि क्या बोलते हैं थोड़ा सा और के चक्कर में ना फिर वो वापस रिटर्न आया तो नेट टू नेट 15,000 के लॉस में घटा। और आज के दिन मेरा 51,000 का लॉस था, काफी टाइम बाद जो है आज लॉस हुआ, बट इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, ठीक है, जो भी है मैनेजेबल है, ठीक है। तो ये आज का मेरा ट्रेड था। अब जो है हम देखते हैं कि एग्जैक्टली कल किस तरीके से हम बैंक निफ्टी में यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, कल के दिन क्या क्या चीजें मार्केट में हो सकती हैं, ओके। तो थोड़ा सा अपन यहाँ पे पेन लेते आते हैं और एग्जैक्टली थोड़े मार्केट के लेवल्स पहले देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चार्ट जो है मैं और आपको वो कर देता हूँ, पहले बड़ा कर देता हूँ ताकि तब आपको अच्छे से डिटेल में चीजें समझ में आए कि देखो कौन सा लेवल है, कौन सा लेवल डिफेंड होना चाहिए, कौन सा लेवल टूटना चाहिए, और उसके साथ साथ एचडीएफसी रिजल्ट्स की भी अभी मैं बात कर ही लूंगा। तो अब यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट पहले बात सपोर्ट क्या बना हुआ है। तो मार्केट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 48,000 का एरिया है ये मार्केट में एक मेजर सपोर्ट है। हर बार प्राइस आती है यहीं से रिवर्स मार रही है, यहीं से रिवर्स मारी, फिर आज यहीं नीचे आके फिर यहीं से रिवर्स मारी है, फिर यहाँ पे आई है यहीं से रिवर्स मारी। मतलब ये जो 48,000 है ये फिलहाल में अनब्रेकेबल लेवल है, ये टूट नहीं रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल असली बड़े पैसे कहां बनने वाले हैं एक्सपायरी के दिन में, यही बनने वाले हैं। कौन सा लेवल आपको सबसे ज्यादा पैसे बना के देगा, हीरो जीरो ट्रेड में कौन सा लेवल सबसे ज्यादा पैसे बनाएगा, 48,000, ये लेवल सबसे ज्यादा पैसे बना के देगा। तो कल के लिए इस लेवल को स्पेशली मार्क करके रख लेना है, ठीक है, कि 48,000 के नीचे अच्छी सेल देखने के लिए मिलेगी, और ये सच्चाई भी है, ठीक। अब जो है दूसरी चीज, एक एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लेना है, और ऊपर से ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लेना है। ये दोनों पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन अगर मार्केट फ्लैट खुलेगी ना तो बहुत अच्छा काम में आने वाली है, ठीक है। ऊपर का तो मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है, बट नीचे वाले ट्रेंड लाइन के लिए ट्रेड के लिए मैं भी पर्टिकुलरली यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ। तो किस सिनेरियो में कैसे ट्रेड करना है, मान लो मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, ठीक है, सबसे पहले आपको आज का डेलो मार्क कर लेना है, और मार्केट अगर यहाँ कहीं खुलती है, इस जगह पे खुलती है, और अगर साथ साथ डेलो और ये ट्रेंड लाइन तोड़ती है ना, तो सीधे सीधे 48,000 की एक मस्त सी पुट साइड में आपको प्लान बनेगा और बहुत अच्छी सी सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। इस ट्रेड के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहूंगा। आपको क्या करना है, मार्केट अगर फ्लैट इसी जोन में खुलती है और नीचे ब्रेक डाउन करती है तो 48,000 लेवल तक का सेलिंग देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, हल्का सा प्राइस 48,000 पर रुक के पुल बैक मार के फिर अगर 48,000 तोड़ेगी तो एक और डीप सेलिंग मिलेगी, ठीक है। ये चीज और ये ट्रेड प्लान बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है कल के लिए, जिस हिसाब से सेटअप बना है। अभी एचडीएफसी के रिजल्ट की बात करेंगे उसके हिसाब से प्लान देंगे, बट हम नेगेटिव साइड सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि पहले तो ये टूटे तब, और फिर यहाँ पे आके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक मिनट में क्लीन कर लूं इसको, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन पर्टिकुलरली यहाँ पे टूटेगी और डेलो टूटेगा, सेलिंग बनेगी, यहाँ तक का ट्रेड मिलेगा, फिर पुल बैक लेकर अगर तोड़ेगा तो फिर एक अच्छा सा सेलिंग देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये तो नीचे का आपको प्लान समझ में आएगा। असली 0-0 ट्रेड वहां पे एक्टिवेट हो जाएगा जहां पे अगर मार्केट 48,000 का लेवल अगर टूट गया, ये 48,000 का सपोर्ट टूट गया, तो यहाँ पे एक्चुअल 0-0 बनेगा और पुट में काफी अच्छे पैसे बनने वाले हैं। अब एक चीज अपने दिमाग में यहाँ पे रखनी क्या है कि एचडीएफसी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एचडीएफसी का जो नेट टू नेट प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर वो 36% तक राइज किया है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं एक बार एचडीएफसी का रिजल्ट दिखाता हूँ। इस जगह पे अगर आप देखोगे तो 33.5% के आसपास जो है प्रॉफिट इनका जंप किया है। 16,372 करोड़ का नेट जो है इनका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 33-34% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट जंप है। तो ये जो है एक अच्छा मार्केट के लिए न्यूज है, ठीक है। तो ये चीज हो सकता है कल मार्केट को गैप अप खुलवा दे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सिनेरियो और हो गया कि ये पर्टिकुलर चीज, ये जो प्रॉफिट है ये मार्केट को कल गैप अप खुलवा सकता है, ठीक है, क्योंकि एचडीएफसी के रिजल्ट्स ओवरऑल मिला के अच्छे हैं। तो इस सिनेरियो में क्या करना है, गैप अप के सिनेरियो में क्या करना है, अब यहाँ पे हम ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो गैप अप में सिंपली देखो क्या होगा मार्केट के लिए ना,
ये पर्टिकुलर पॉइंट एक रेजिस्टेंस बन चुका था, आज मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रही थी, यहीं पे रह गई है, ठीक है। तो अगर मार्केट गैप अप खुलेगी, इस जगह के आसपास गैप अप खुलती है और यहाँ पे अगर आएगी, तो इस जगह पे ये एरिया आपका फिर से एक बार बाइंग एरिया बन जाएगा। क्यों बाइंग एरिया बनेगा यहाँ पे, क्यों बाइंग हो सकती है, इसलिए बाइंग हो सकती है कि यही जो आज का रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, यही सपोर्ट बन जाएगा। आपने सुना होगा ना कि जो है सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस बन जाता है, जब सपोर्ट नीचे रहता है, सपोर्ट टूटता है तो प्राइस यही रेजिस्टेंस लेती है, और जो रेजिस्टेंस रहता है वो सपोर्ट बन जाता है। क्यों, क्योंकि यहीं से प्राइस ऊपर नहीं जा पाती, जब अगर ऊपर जाती है तो ये चीज सपोर्ट की तरह काम करने लगती है। तो सेम सिनेरियो होगा, अगर गैप अप खुल के इस जगह पे आएगी तो यहाँ पे आप लोग एक बार बाइंग के लिए ट्राई करिएगा, और हो सकता है ऊपर का एक अच्छी सी रैली दिखाए, ठीक है। यही चीज आपको प्लान करनी है। इस जगह पे अगर आपको मार्केट मिलेगी तो यहाँ पे बाइंग का करना है। क्यों, क्योंकि एचडीएफसी पॉजिटिव है, ठीक है। गैप अप के सिनेरियो समझ में आ गया। फ्लैट के सिनेरियो में क्या करना है, ये मार्क करके रखना है, इसी जगह फ्लैट खुलेगी, नीचे तोड़ेगी, नीचे आपको ट्रेड प्लान करना है। व्हाट इफ मार्केट गैप डाउन खुलेगी, नीचे खुलती है तो क्या करना है। अगेन लास्ट एक्सपायरी पे जो चीज हुई थी, सेम वही चीज ध्यान में रखनी है कि अगर यहाँ कहीं खुलेगी तो इसी जोन को देखना है कि 48,000 पे मार्केट क्या कर रही है। तोड़ेगी, सेलिंग करना है, रिवर्सल देगी तो यहाँ से बाइंग करना है इस वाले टारगेट के लिए, ठीक है। ये दोनों अगर टूट जाएगा तो बहुत अच्छी हीरो जीरो नीचे पुट साइड के लिए आप प्लान कर सकते हो, मैं भी करने वाला हूँ, ठीक है। और अगर यहीं से एक रिवर्सल हुआ तो हल्का सा अगर रिवर्सल कैंडल देगी, पुल बैक जब देगी, तो फिर उसके साथ आपको इस वाले टारगेट के लिए प्लानिंग करनी है। टारगेट आपका ये वाला जो जोन है, ये आपका टारगेट बनेगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर जोन तक आपको टारगेट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल आज का ये मार्केट एनालिसिस है। आज का जो मेरा ट्रेड का लॉस था वो मैंने दिखा दिया, ठीक है। कल का प्लान बहुत मजा आने वाला ट्रेड करने में। 48,000 अगर ही टूटा, मैं हीरो जीरो के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा, लेकिन जो भी एचडीएफसी के रिजल्ट्स आए हैं उसको देख के थोड़ा सा सिनेरियो पॉजिटिव लग रहा है। तो अब कल का प्लानिंग कल करेंगे अपन, ठीक है। मुझे उम्मीद है आज का मार्केट एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मैं देवांश आपको मिलता है किसी वैल्यूएबल कंटेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।